ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2022 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पिछला वर्ष बहुत खराब गया था लगभग सभी के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। लगभग हर कोई स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहा था, कार्य व्यापार को लेकर के जूझ रहा था। भगवान शिव कृपा करें और 2022 अच्छा गुजरे, बेहतर गुजरे और आप सभी जो है खूब उन्नति करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल यह है, इसको आप लग्न राशि के आधार पर देखें। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। अर्थात जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय जो आपकी लग्न हो, उसी राशि को आधार मान करके आप इस राशिफल को जानें और समझें। दूसरा सामान्य आधार पर ही है। राशिफल वैसे भी सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल प्रारंभ करूं सभी राशियों के लिए, उससे पहले कुछ वर्ष में क्या क्या प्रमुख बातें हैं उनको, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि हर वर्ष में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई रहेगी। चाहे कोई भी वर्ष हो, किसी न किसी क्षेत्र, कोई न कोई जीवन का क्षेत्र जो है वो चुनौतीपूर्ण रहता है। हमें करना क्या है कि जो अच्छाई है उसको राशिफल से हमें कुछ संकेत मिल जाएंगे, उन चीज़ों को बढ़ाना है। कहीं कुछ बुराई, कहीं कुछ खराब संकेत मिल रहा हो तो उसको लेकर के हमें सावधानी रखनी है। जहाँ उपचार करने की आवश्यकता हो वहाँ उपचार करना है, और जहाँ हम पहले से तैयारी कर सकते हो उसको लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहेंगी आपके साथ। अब इस वर्ष की अगर मुख्य बातों को मैं देखूं तो सबसे पहले शनि की स्थिति को देखा जाए। शनि देव जो है वो वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर इसी वर्ष में पुनः मकर में आएंगे, फिर कुंभ में जाएंगे। तो शनि के आगे पीछे होने के कारण जो 7.5 का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से मीन वालों को प्रारंभ होगी, लेकिन पूरी रूप से नहीं होगी। फिर कुंभ में आए, जब मकर में आएंगे तो मीन वालों पे नहीं रहेगी। तो 7.5 जो है वो थोड़ा सा मीन और कुंभ वालों का मध्य प्रभावित करती रहेगी। दूसरी बात, धनु से पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मकर में जब रहेंगे तो धनु पे बनी रहेगी। तो धनु और मीन वालों के लिए 7.5 का प्रभाव कम बेसी इस वर्ष में होता रहेगा। उसी प्रकार ढैया की स्थिति को देखा जाए तो ढैया जो है वो मिथुन और तुला को भी प्रभावित करेगी और कर्क और वृश्चिक को भी प्रभावित करती रहेगी शनि के गोचर के कारण। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो राशिफल मैं बताता हूँ वो जरूर गोचर के आधार पर बताता हूँ सारा, लेकिन जो 7.5 और ढैया का जो गणना करने का जो नियम है वो चंद्र राशि से है। तो चंद्र, आपकी जो चंद्रमा आपके जन्म के समय जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से शनि को देखा जाता है। तो अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, या चंद्र राशि कर्क है, या चंद्र राशि तुला है, या चंद्र राशि मिथुन है, तो ढैया का प्रभाव वर्ष में आता जाता रहेगा। वो जब हम लोग मंथली, मासिक राशिफल देते हैं या साप्ताहिक देते हैं, उसके दौरान उन चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी समय समय पर। लेकिन वर्ष में मैं बता दूं कि ये मिथुन, तुला, वृश्चिक और कर्क को प्रभावित करती रहेगी। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वर्ष के प्रारंभ में कुंभ में और उसके बाद मीन में भ्रमण करेंगे। तो कुंभ और मीन को प्रभावित करेंगे। चूँकि इनकी दृष्टि भी 3 होती है, पंचम भाव को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव को देखते हैं। तो उसी के अनुसार जो है वो भावगत भी प्रभाव 3 उधर और 3 जब इस राशि में रहेंगे तो 6 उधर और 2 राशियों पे इधर, तो 8 राशियों को कहीं न कहीं बृहस्पति जो है वो प्रभावित इस वर्ष में करेंगे, वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के प्रारंभ के बाद। राहु केतु का जो गोचर इस वर्ष होने वाला है वो वृषभ और मेष और वृश्चिक और तुला में रहेगा। वर्ष में अप्रैल तक जो है वो रहेंगे वृषभ और वृश्चिक में, और उसके बाद ज़्यादातर जो समय इनका प्रभाव रहेगा वो रहेगा मेष और तुला वालों के ऊपर। इस वर्ष के प्रारंभ से ही कालसर्प योग बन रहा है सभी राशियों के लिए, और यह लगभग अप्रैल तक प्रभावित रहेगा, बहुत अधिक प्रभावित रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कालसर्प योग का प्रभाव कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझना है।
2022 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, जिसमें से सूर्य ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण लगेगा और सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर में ग्रहण लगेंगे। सूर्य ग्रहण आंशिक जरूर लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली होगा, विशेषकर जो अप्रैल 2022 का लगने वाला है। और ये भी ध्यान रखें कि अप्रैल में गोचर भी है राहु केतु का। अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वर्ष में। हालांकि जब हम मासिक की चर्चा करेंगे, साप्ताहिक की चर्चा करेंगे तो इन विषयों पर बात करेंगे, लेकिन जो लोग मासिक या वो ना देख पाएँ क्योंकि इसमें वर्ष का एक लब्बो-लुआब होता है, तो ध्यान रखें कि अप्रैल का महीना बहुत विशेष हो सकता है उतार चढ़ाव के लिए। सफलताएं भी और असफलताएं भी बहुत तेज़ी से मिल सकती हैं, क्योंकि वो महीना थोड़ा सा जो है वो उद्विग्न रहेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष में रहने वाली है। एक चीज़ और एक आवश्यक रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि नया वर्ष इस ग्रह से प्रभावित हो रहा है तो पूरा साल ऐसा जाएगा, ये मिथ है, ये सत्य नहीं है कि कोई ग्रह कोई आज शुक्रवार से चल रहा है तो पूरे वर्ष ऐसा होगा वैसा होगा। ये बिल्कुल इसको आप मिथ माने, इसको केवल एक भ्रम माने, क्योंकि ग्रहों की स्थिति गोचर में लगातार बदलती रहती है। वर्ष का कॉन्सेप्ट जैसा चीज़ कोई ज्योतिष में है नहीं। हम लोगों के सनातन धर्म में कोई और वर्ष है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय से उनका नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये चूँकि हम लोग एक पूरे साल की बात करते हैं, उत्साह से मनाते हैं, तो एक लमसम देखते हैं कि इस दौरान ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं और किन चीज़ों की अधिकता रहेगी, किस चीज़ की कमी संभावित है, किस प्रकार का उत्थान पतन शुभ अशुभ प्रभाव एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहने वाला है। लेकिन कोई ये दिन, जैसे मान लीजिए शुक्र वक्री रहेंगे 1 तारीख को, तो अब ये कहना है कि शुक्र वक्री रहेंगे इसलिए पूरा साल ऐसा जाएगा, ये गलत है। राहु वृषभ में रहेंगे, चूंकि वर्ष के प्रारंभ में रह रहे हैं इसलिए राहु का पूरा साल में प्रभाव ऐसा रहेगा, ये गलत है। क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, गोचर में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पर निर्भर करता है, न कि साल पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों पे मुझे लगा कि मैं प्रकाश डालूं। बहुत से दर्शक इसको देखते हैं, समझते हैं, तो इन बातों को आप समझ करके किसी तरह से ये बहुत भयभीत या बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष को एक संकेत के रूप में आपको लेना चाहिए। तो यह बेसिक चीज़ें मुझे लगा कि मैं इस पर जानकारी आपको दूं। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि इस वर्ष में किस प्रकार का प्रभाव लगभग पूरे वर्ष पर्यंत आपको किन चीज़ों की अधिकता और किन चीज़ों में कहीं कुछ कौन सा क्षेत्र ऐसा रहेगा जहां पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वृश्चिक लग्न वालों की बात करते हैं, जिनकी लग्न राशि वृश्चिक है, अर्थात जब आपका जन्म हुआ है, जो आपकी कुंडली है, उसमें आप अपने लग्न राशि को देखिए, जिसमें चंद्रमा बैठे होते हैं जिस राशि में, उसको चंद्र राशि कहा जाता है। चंद्र राशि को ना देखें, नामाक्षर को आधार ना माने, लग्न राशि को देखिए। तो लग्न राशि जिनकी वृश्चिक है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि किस प्रकार के संकेत सितारे दे रहे हैं इस वर्ष में। पूरे वर्ष के सारांश की बात हम लोग कर रहे हैं। और सबसे पहले कैरियर फाइनेंस की स्थिति को देखा जाए। कैरियर फाइनेंस के दृष्टिकोण से 2022 का जो वर्ष है वो आपके लिए विशेष होने की ओर संकेत दे रहा है, उन्नति की ओर। विशेष तो भाई नकारात्मक में भी विशेष ही है और सकारात्मक है तो वो भी विशेष ही है, लेकिन आपके लिए नकारात्मक नहीं है, नेगेटिव नहीं है, बल्कि पॉजिटिव दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह विशेष जो है वो यह वर्ष होने जा रहा है। महत्वाकांक्षाएं, लंबे समय की जो इच्छाएं आप अपने कार्य व्यापार को लेकर के, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, दोनों दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूं तो अनुकूल है दोनों तरह के लोगों के लिए। कई में आया है कि नौकरी के लिए ठीक है, व्यापार के लिए ठीक नहीं है, व्यापार के लिए ठीक है तो नौकरी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन वृश्चिक वालों में मैं देख रहा हूं कि चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों या व्यापारी वर्ग हो, दोनों के लिए यह वर्ष कुछ विशेष उन्नति देगा। बहुत लंबे समय से जो आप योजना बना रहे हों या 2021 में जो चीज़ आपने सोची और नहीं कर पाए, परिस्थिति बस किसी कारणवश या उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई, वो उपलब्धि आपको 2022 देने जा रहा है।
सबसे अच्छा जो इसमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि काम को लेके संतुष्टि का बोध होगा। कई राशि फलों में मैंने बोला है कि रहेगा, लेकिन आप संतुष्ट महसूस नहीं होंगे अपनी चीज़ों से, लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं होगी, बल्कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो पूरी भी होंगी, और अगर कोई इच्छा पूरी नहीं भी हो रही है तो भी संतुष्टि रहेगी, प्रसन्न रहेंगे अपने काम को लेकर, आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। और उन्नति तो है ही, आय में अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। इस वर्ष कुछ बचा पाएंगे, कुछ सेविंग हो पाएगी। अब देखिए, कई बार हम बोलते हैं, कई राशिफल में कभी बोला कि भाई इस समय इन राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है, मेरा तो सर कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई आपकी अगर परमानेंट कुंडली ही खराब होगी तो गोचर के ग्रह कुछ नहीं कर सकते। परमानेंट कुंडली में अगर दरिद्र योग बन रहा है, परमानेंट कुंडली में अगर आपका धनहीन योग बन रहा है, तो गोचर आते जाते रहें, वो तो आपकी टेंडेंसी ही वैसी हो गई, आप कर ही नहीं पाओगे काम को। बहुत होगा अच्छे ग्रह गोचर आएंगे तो थोड़ा बहुत ख्याली पुलाव बना लोगे, लेकिन परिणाम नहीं आएगा। तो आप जब भी, और इसी बात को मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई राशिफल जो है इसीलिए सामान्य होता है क्योंकि हम गोचर की बात करते हैं। आपकी कुंडली में आपके ऊपर एग्जैक्ट क्या प्रभाव पड़ रहा है वो तो आपकी अपनी कुंडली बोलेगी कि क्या क्या उसकी स्थिति है। तो लेकिन आपके लिए अगर मैं देखूं तो यह वर्ष धन की बचत करने वाला, खर्च कम, आय अधिक। परिणाम यह होगा कि सेविंग अच्छी कर पाएंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो सोचे हैं वो इस वर्ष कर पाएंगे, चाहे नौकरी में चाहे व्यापार में। प्रमोशन वगैरह के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। इस कारण मानसिक संतुष्टि अच्छी रहेगी, खुश रहेंगे अपने काम को लेकर के, विचार शुद्ध रहेंगे अपने काम को लेकर के, अच्छा काम करेंगे। जो लोग व्यापार के क्षेत्र में, उनके लिए भी अच्छी उन्नति और बेहतर निर्णय का योग बन रहा है। अब बात कर लिया जाए विवाह वगैरह के लिए, विवाह, प्रेम संबंध और विवाह के लिए देखा जाए तो यह वर्ष अनुकूलता लिया हुआ है। इस वर्ष में जो लोग अविवाहित हैं, विशेष करके अप्रैल के बाद, उनके लिए थोड़ा योग बन रहा है और हो सकता है कि बात बने। और विवाह से ज़्यादा जो यह योग बना रहा है वो नए संबंधों को लेके बना रहा है, प्रेम संबंधों को लेके बना रहा है। तो हो सकता है कि बहुत से लोग नए रिश्ते में आएँ, प्रेम संबंध और बेहतर हो, और यहाँ पर जो होगा उसमें थोड़ा बौद्धिक चेतना अधिक रहेगी, विचार अधिक मिलेंगे, सोच समझ कर करेंगे। उसमें इरिटेशन, कई बार रिश्तों में हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के प्रति आकर्षित होकर झटके से रिश्तों में पड़ते हैं, व्यग्रता रहती है, आवेश रहता है, वैसा नहीं, सोच समझकर अच्छे तरीके से आप रिश्ते में पड़ेंगे और रिश्तों में सुलझन रहेगी, उलझन नहीं रहेगी, सुलझा हुआ रिश्ता बने, इस प्रकार का योग दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए सामान्य समय है, अप्रैल के बाद, अप्रैल तक तो समय अच्छा नहीं है, अप्रैल के बाद जो है वो विवाह के लिए अनुकूल योग बन रहा है। तो इस वर्ष के अंत में, 2022 के अंत में जो है सहयोगी समय है। शिक्षा की बात किया जाए, शिक्षा के लिए सर्वोत्तम वर्ष कहा जा सकता है। शिक्षा के लिए विशेष करके अप्रैल के बाद थोड़ी बहुत बीच में कहीं हर्डल महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो हर्डल जो होगा उसका एंड रिजल्ट बेहतर होगा आपके लिए। कई बार हर्डल होता है, वैसे में मैं बोलता हूँ कि भाई बाधाएं आ रही हैं, इस समय काम करना ठीक नहीं है, लेकिन इस समय बाधाएं आएंगी तो आप लगे रहिएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका एंड रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। और शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता है, अच्छे अवसर मिलेंगे। कई बार होता है ना, हम बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, हमें अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं मिले, हमें पढ़ाई करने कहीं जाना है, अवसर नहीं मिल पाए, कोई बाधा आ गई, वैसा नहीं है। इस बार आपको अच्छे स्कूल कॉलेज मिलने की भी संभावना है, शिक्षा में सफलता की भी संभावना है। कहीं प्रतियोगिता में कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, उसमें भी उन्नति का योग है। तो जो पूरे साल का जो लब्बो लुभाव है, और विशेष करके पहले क्वार्टर के बाद, वो ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। अप्रैल के बाद, अप्रैल तक थोड़ी बहुत हो सकता है कठिनाई महसूस करें आप या रुकावटें आएँ, लेकिन अप्रैल के बाद एकदम से रास्ता खुलेगा और आपके पक्ष में चीज़ें जो है वो होनी शुरू हो जाएंगी। तो शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के यह वर्ष काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। आपके अपने स्वास्थ्य की ओर अगर मैं देखूं तो खुद के स्वास्थ्य के लिए ज़रूर थोड़ी समस्या हो सकती है, थोड़ी बहुत परेशानी आपको हो सकती है। हृदय रोगी हों तो, और अगर किसी को मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, उनको, 2 लोगों को परेशानी बढ़ा देगा, यानी घातक जगहों पर संकेत है। हृदय से संबंधित और मस्तिष्क से संबंधित जो है चीज़ों, जो अगर किसी को पहले से कोई बीमारियां है तो वो बढ़ सकती है, उसमें समस्या और इंक्रीज़ कर सकती है। नहीं है तो भी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो आपको आ सकती है। कुछ नहीं होगा तो हेडेक ही बना रहेगा, या कई बार महीने में हेडेक होगा, लेकिन कुछ ना कुछ देगा। तो थोड़ा सा सावधान इस क्षेत्र में आपको रहना है।
इसके अलावा पेट से संबंधित भी थोड़ी बहुत समस्या, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, उसमें बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन हृदय से संबंधित और मस्तिष्क से संबंधित समस्या थोड़ा सेंसिटिव दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर आपको सावधान रखना है। इसके साथ साथ पिता के स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी कुछ उत्पन्न हो सकती है। तो ये 3 सेक्शन ऐसे हैं, मैंने अपने लिए और अपने पिता के लिए थोड़ा सा यह वर्ष संवेदनशील दिखाई दे रहा है। अब निर्भर करता है कि पिता की कुंडली में क्या ग्रह की स्थिति बन रही है या आपकी कुंडली में दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है। दशा अंतर्दशा अगर अच्छे ग्रह की चल रही है तो बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दशा अंतर्दशा भी अगर कहीं नकारात्मक हुई तो थोड़ा सा सावधानी आपको और अधिक रखनी पड़ सकती है। अन्य बातों को देखा जाए, अन्य बातों में संतान प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है 2022 में वृश्चिक वालों के लिए, और शुभ योग बन रहा है। भाग्य का साथ खूब है, इसलिए अगर कहीं आप ऐसे काम में हाथ डालते हैं जहां भाग्य का भरोसा हो, भाग्य के बल पर चीज़ें प्राप्त होनी हो, तो उसमें भी सफलता के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, भाग्य का साथ रहेगा। वर्ष में निवेश के लिए समय ठीक है, स्थायी संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। सुदूर जो लोग वीज़ा वगैरह के लिए प्रयासरत हैं, कहीं विदेशों में जाकर रहना चाह रहे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर रहने के लिए, स्थायी रूप से रहने के लिए, तो यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं होगी। सैटर्न जो आगे पीछे होंगे, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी जो है यह बना रहे हैं। स्थायी संपत्ति में निवेश के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, अपने से उच्च अधिकारियों के साथ आपको थोड़ा संबंध बेहतर बना के रखना हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी कठिनाई आपके लिए रहेगी। आपकी खुद की बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी रहेगी, दूसरों के कल्याण की भावना आपके अंदर रहेगी। धर्म के पथ पर कुछ धन खर्च आपका हो सकता है, यात्राएं धार्मिक हो सकती हैं, और जो विचार है उसमें आध्यात्मिकता का पुट रहेगा। एग्रेसिव तो नेचर होता है वृश्चिक वालों का, बृहस्पति का प्रभाव होगा तब भी नेचर एग्रेसिव होगा, प्रॉम्प्ट बोलेंगे, लेकिन उसमें बौद्धिकता का पुट होता है, उसमें कुछ भी नहीं बोल देंगे। बोलने वाले तो राहु का भी प्रभाव होगा तभी वो बोलेगा, लेकिन राहु के प्रभाव में बोलने वाला और बृहस्पति के प्रभाव में बोलने वाले में बहुत अंतर होता है। तो बृहस्पति के प्रभाव के कारण इस वर्ष वाणी सुलझी हुई रहेगी, उलझने, मानसिक उलझने कम होंगी आपकी, सोच समझकर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, विचार बहुत शुद्ध रहेंगे। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, अच्छे थॉट के साथ डालेंगे, और स्पिरिचुअलिटी के लिए यह वर्ष काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ नेक काम जो है वृश्चिक वालों के हाथों इस वर्ष होना लग रहा है कि संभावित है। अब उपचार की बात करूं कि क्या करना उपचार, जैसा मैंने कहा कि शनि जो है वो प्रभावित करते हुए दिखाए। स्वास्थ्य को लेकर के जो सबसे नकारात्मक प्रभाव है वो शनि देव का है। राहु के कारण भी थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन वो उतना वो नहीं है, नकारात्मक नहीं जितना शनि देव का है। तो शनि संबंधी दान वर्ष के प्रारंभ में ही कर लीजिए, अच्छा रहेगा। शनि संबंधी जो खाद्य पदार्थों पर शनि का प्रभाव होता है, तेल पर, गरिष्ठ पदार्थों पर, राजमा है, छोले हैं, चावल छोले हैं, उड़द है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन या गैस्ट्रिक फॉर्म करने वाली जो चीज़ें हैं, जो आसानी से सुपाच्य नहीं हैं, उनसे परहेज, एल्कोहल से परहेज, नशे से दूरी, गरीब, कमज़ोर, असहाय लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार, उनको अधिक सम्मान देना, इन सब चीज़ों से आप बहुत सी चीज़ों से राहत पा सकते हैं। शनि संबंधी दान, शनि संबंधी से प्रभावित जो लोग होते हैं, जिनका जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दान करना शुभता देगा। दान से केवल मैटर कंट्रोल ना हो, थोड़ी बहुत कठिनाई ज़्यादा महसूस हो रही हो, तो शनि देव का तैलाभिषेक, शनि मृत्युंजय अनुष्ठान, शनि देव का अनुष्ठान, उनका मंत्र जप, और कहीं स्वास्थ्य की विकट समस्या हो रही हो तो शनि और भगवान शिव महामृत्युंजय, अमृत संजीवनी। अब भगवान ना करे वर्ष में कहीं कोई नकारात्मक चीज़ आए, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई चीज़ क्रिएट होती रही है तो उससे संबंधित उपचार रूटीन में एक रुद्राक्ष की माला पर भगवान शिव का एक माला पूरा जप कर लिया करिए, रुद्र गायत्री या महामृत्युंजय। शाम के समय कपूर का दिया जला दिया करिए, घर का कोई भी सदस्य जला दे शिवालय में एक भगवान शिव के पास। तो उससे क्या है कि स्वास्थ्य से संबंधित और शनि से संबंधित कोई आपदा विपदा आने की संभावना रहेगी तो वो पहले से ही दबी रहेगी और वर्ष और बेहतर बना पाएंगे। तो यह था 2022 का राशिफल सारांश स्वरूप। पूरे वर्ष पर्यंत मुलाकातें आप लोगों से होती रहेंगी, साप्ताहिक और मासिक राशिफल या गोचर इत्यादि अलग अलग विषयों पर समय समय पर।
आपका आने वाला समय शुभ हो और भगवान शिव की कृपा बनी रहे, ताकि सुख और दुख समान भाव से आप उसको ले सकें और आगे बढ़ते रहें। घर परिवार में खुशियां हों और यह जो वर्ष है यह खूब ढेर सारी उन्नति देने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।